सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल इंजीनियरिंग डिस्कशन को ताकि इस तरह के स्टडी मटेरियल्स और रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सेकंड नंबर के प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करने वाले हैं जो कि ITI के मैकेनिक ट्रैक्टर ट्रेड के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो CVT के एग्ज़ाम्स अभी चल रहे हैं उसकी दृष्टिकोण से ये जितने भी प्रैक्टिस सेट की वीडियो मैं लेकर के आ रहा हूँ ये सभी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है 59 नंबर का क्वेश्चन और इससे पहले 58 नंबर तक के क्वेश्चन को हमने इसके प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि नीचे की और चित्र में दिख रहे इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का आपको नाम बताना है। तो चलिए इसके ऑप्शन में चलते हैं और इसका राइट आंसर होगा बोर डायल गेज, यानी कि बी नंबर यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, यानी कि इस मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित इस भाग का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्लंजर। यहाँ पर बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू रीड द टेलीस्कोपिक गेज मेजरमेंट, दूरबीन गेज माप को पढ़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा आउटसाइड माइक्रोमीटर, जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं इस उपकरण को पढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 62 है गाइज व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, यानी कि फिर से यहाँ पर एक्स के रूप में चिन्हित इस भाग का नाम आपको बताना है। तो चलिए इसके ऑप्शन में चलते हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा क्लैंप, बी नंबर यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज, नीचे चित्र में दिख रहे इस गेज का नाम आपको बताना है। चलिए इसके ऑप्शन पर नजर डालते हैं। इसका राइट आंसर होगा फिलर गेज, ए नंबर यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा इस पिक्चर के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 64 है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द एंड प्ले ऑफ क्रैंक साफ्ट, क्रैंक साफ्ट के एंड प्ले की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो 64 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डायल टेस्ट इंडिकेटर, ए नंबर यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है विच कैन बी मेजर्ड बाय फिलर गेज, जिसे फिलर गेज द्वारा मापा जा सकता है वह क्या है। तो वह है गैप बिटवीन मेटिंग पार्ट्स, यानी कि दो मैटिंग पार्ट्स के बीच की गैप को हम लोग फिलर गेज की मदद से माप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है विच मार्किंग मीडिया यूज टू मार्क इन द फिनिश सरफेस, समाप्त सतहों पे कौन सा अंकन मीडिया चिन्हित करता है। तो इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़िएगा क्योंकि हिंदी वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस मार्किंग मीडिया का हम लोग उपयोग करते हैं फिनिश सरफेस के लिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पर्शियन ब्लू, बी नंबर 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि जो इंग्लिश क्वेश्चन होता है वो अच्छा से दिया रहता है और हिंदी क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल हो जाता है। तो यहाँ फिर से पढ़ेंगे हम लोग विच मार्किंग मीडिया इज यूज्ड ऑन द रफ सरफेस, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस मार्किंग मीडिया का प्रयोग हम लोग रफ सरफेस के लिए करते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा वाइट वॉश, ए नंबर यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है विच मार्किंग मीडिया इज पॉइजनस, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो है वो एक तरह का मार्किंग मीडिया होता है जो जहरीला होता है, इसलिए जब आप इसका प्रयोग करें थोड़ी सी सावधानी बरत के करें। व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्विपमेंट्स, इस उपकरण का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरफेस प्लेट, ए नंबर, यानी ऊपर जो ये आकृति आपको दिख रही है, ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है यह सरफेस प्लेट का पिक्चर है। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे गाइज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द राइट एंगल, सही कोण की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ट्राई स्क्वायर, जिसको विस्तृत तौर पर हम लोग जब प्रैक्टिकल करते हैं तब इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, वो होगा ट्राई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलेंगे व्हाट इज द यूज ऑफ आउटसाइड कैलिपर, बाहरी कैलिपर का उपयोग क्या है। तो सभी लोगों को पता है कि आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग हम लोग चेक द एक्सटर्नल डाया ऑफ द जॉब, यानी किसी जॉब के बाहरी व्यास की जांच करने के लिए हम लोग आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 पे चलेंगे व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल
टूल का नाम क्या है, नीचे दिख रहे इस टूल का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा फ्लेयरिंग टूल, यानी कि बी नंबर यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पर, जो कि है 73 नंबर का क्वेश्चन। विच हैमर इज यूज्ड फॉर जनरल पर्पस रिविटिंग एंड गैस्केट कटिंग? कौन सा हथौड़ा सामान्य प्रयोजन, रिविटिंग और गैस्केट काटने के लिए प्रयोग में लिया जाता है? यहाँ पर आपको इसके 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बॉल पिन हैमर। ठीक है, बॉल पिन हैमर जो डी नंबर है यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 73 का। 74 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। विच रेंच इज यूज्ड मेजर द ट्विस्टिंग फोर्स? कौन सी रेंच का उपयोग घुमा बल को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा टॉर्क रेंच। ए नंबर यहाँ पर 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, व्हाट इज ए व्हील ट्रैक इन ए व्हीकल? एक वाहन में एक पहिया ट्रैक क्या है, जो नीचे आपको चित्र में नजर आ रहा है? तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट व्हील। फ्रंट पहियों के बीच केंद्र की दूरी, यहां पर इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 पर आएंगे दोस्तों। विच वाइज इज यूज टू ग्रिप स्मॉल स्क्रूज रिविट्स कीज? छोटे स्क्रू रिविट्स की को पकड़ने के लिए किस वाइज का उपयोग हम लोग करेंगे? यहां पर इसके 4 ऑप्शंस आप देख सकते हैं। इसका यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हैंड वाइज। हैंड वाइज के जरिए हम लोग छोटे पार्ट्स को ग्रिप बना करके उसको पकड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, व्हाट इज द यूज ऑफ सी क्लैम्प? सी क्लैम्प का उपयोग निम्नलिखित में से क्या है? तो यहां पर इसके आप 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं, जिसका राइट आंसर होगा ए नंबर होल्ड द वर्क। किसी वर्क को पकड़ने के लिए, किसी जॉब को पकड़ने के लिए हम लोग सी क्लैम्प के टूल का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, विच टाइप ड्रिलिंग मशीन यूज इन एक्सप्लोजिव फैक्ट्रीज? विस्फोटक कारखाने में किस प्रकार की ड्रिलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? सो गाइस, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेन्यूमेटिक ड्रिल मशीन। सी नंबर यहां पर इसका राइट आंसर होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा वीवीआई क्वेश्चन है, अधिकतर पूछ लिया जाता है और बच्चे जो पढ़ के नहीं जाते हैं। तो सी नंबर यहां पर इसका पेन्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर बोर डाया टू एन एक्यूरेसी ऑफ 0.01 mm? 0.01 mm की सटीकता के लिए बोरिया को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यहां पर प्रयोग किया जाता है इनसाइड माइक्रोमीटर का। सी नंबर ध्यान दीजिएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इन मैट्रिक सिस्टम? तो ये तो कोई बच्चा ही बता सकता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहां पर वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट पूछा जा रहा है। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट यहां होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपके सामने देख सकते हैं। और वर्नियर कैलिपर के सभी पार्ट्स के नेम, इसके लिस्ट काउंट क्या होते हैं, उसके बारे में आप लोग विस्तार से जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सभी ट्रेड के लिए ना इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही जरूरी होते हैं। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी फिलहाल के लिए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, विच पार्ट ऑफ वर्नियर कैलिपर यूज टू मेजर इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेजरमेंट? आंतरिक और बाहरी माप को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वर्नियर कैलिपर का कौन सा हिस्सा है? तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि यहां पर वर्नियर कैलिपर के पार्ट के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल मेजरमेंट ले सकता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा मूवेबल जॉ। डी नंबर यहां पर इसका बिल्कुल सटीक आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, व्हाट इज द यूज ऑफ लैंप हैमर? तो चित्र में दिख रहे इस हैमर को हम लोग लैंप हैमर कहते हैं। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि इसका उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग है लाइट डेमोलिएशन वर्क, यानी हल्का डेमोलिएशन कार्य के लिए हम लोग इस हैमर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलेंगे दोस्तों, जो कि हमारे आज के इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। और इसके बाद अगर इस वीडियो पर आप लोगों को अच्छा सपोर्ट मिलता है तो इन फ्यूचर भी मैं इस तरह की वीडियोस को आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है, विच वाइस इज यूज टू होल्ड अ वेरी स्मॉल डायमीटर जॉब?
किस वाइस का उपयोग बहुत छोटे व्यास के जॉब को पकड़ने के लिए हम लोग करते हैं? तो ये क्वेश्चन हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने अच्छे से हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पिन वाइस। यहां पर बहुत छोटे व्यास के जॉब को पकड़ने के लिए कहा जा रहा है, इसीलिए जो पिन वाइस है, पिन मतलब क्या हो गया? पिन समझ रहे हैं? पिन मतलब जिसका व्यास बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही कम होता है। एक पिन का व्यास कितना होता है? सबसे कम होता है। तो यहीं पर सी नंबर जो है, इसलिए पिन वाइस का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के हमारे इस प्रैक्टिस सेट में हमने क्वेश्चन नंबर 83 नंबर तक के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, जो कि मैकेनिक ट्रैक्टर ITI एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाले हैं। और अगर इस वीडियो पर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट आएगा तो मैं इन फ्यूचर भी इस तरह के प्रैक्टिस सेट को आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। एक काम करना आप लोगों को है, इस वीडियो को इस रिलेटेड ट्रेड के बच्चों तक शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।